Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is Vygotsky socio culture approach। काफी important topic है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 20 डे सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम हिमांशी मैम के सीडीपी के नोट्स रिवीजन करते हैं। काफी अच्छे नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो तो आप सीडीपी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैंने भी नोट्स पढ़े थे और मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे सीडीपी में। अच्छे ही आए थे, मैं कह रही हूँ अच्छे तो नहीं। मेरे सीडीपी में 30 में से 24 मार्क्स आए थे, तो मुझे काफी अच्छे लगे, क्योंकि बस मैंने नोट्स पढ़े थे और मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप नोट्स से पढ़ के इतने मार्क्स ला सकते हो, तो आप जब प्रॉपर अच्छे से सीडीपी को पढ़ोगे, बुक वगैरह नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे, तो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई थिंक आप 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हो। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ काफी अच्छे नोट्स हैं, नोट से प्रिपरेशन करोगे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक सेकेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी वाइगोस्की सोशियो कल्चर अप्रोच। ये भी काफी अच्छे मनोवैज्ञानिक थे और ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, रूस के थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिव्स थे, यानी सामाजिक रचनावादी थे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो लेव वाइगोस्की थे वो कौन थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे और सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है। और आपका सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित था, यानी जो इनका ध्यान था वो कहाँ पर केंद्रित था, जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हैं उन पर इनका ध्यान केंद्रित था। तो तीनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे देखिए, जो सामाजिक सृजनावाद का जनक इन्हें कहा जाता है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा ही क्या ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी जब बच्चा समाज में रहेगा, समाज की चीजों को देखेगा, समाज की परिस्थिति को देखेगा, तो उसमें ही बच्चे का जो विकास है वो संभव है। ये इनका कहना था, क्योंकि समाजवादी तो थे ही, समाजवादी रचनावादी। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव, यानी ग्रुप लर्निंग। जब बच्चा ग्रुप में आएगा, वो ग्रुप बनाएगा, फ्रेंड सर्कल बनाएगा, तो बच्चा वहां से बहुत कुछ सीखेगा। ऐसा हमारे वाइगोस्की का मानना था कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो सामूहिक प्रक्रिया में ही होगा। जब बच्चा ग्रुप बनाएगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, ठीक है। काफी हद तक हमें ये सही लग रहा है कि बच्चा अकेले में तो क्या ही सीखेगा। जब बच्चा दो चार लोगों के सामने आएगा, अपनी बात उनसे शेयर करेगा, उनकी बात सुनेगा, तभी बच्चे का जो विकास है वो होगा, ठीक बात है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन। जब वो सोशल यानी समाज से इंटरेक्शन बनाते हैं, तभी बच्चा सीखता है। ये भी काफी अच्छी बात है। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। उन्होंने क्या कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देती हूँ। जो वाइगोस्की है ये बोलते हैं कि जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद या फिर एक एज के बाद आपका विकास रुक जाएगा, जैसे आपकी ग्रोथ में होता है। आपकी ग्रोथ क्या होती है, एक स्टेज के बाद रुक जाती है, जैसे ही आप मेच्योरिटी में आते हो उसके बाद आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस चलता रहता है, हमने पहले भी पढ़ा था। बट इससे पहले जो हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें हमने ये पढ़ा था जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैंने इसका रीजन भी बताया था कि जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो स्टेजेस में बात करते हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं अपने कॉग्निटिव थ्योरी की। तो जो व्यक्ति स्टेजेस में बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअसली बताएगा, क्योंकि उसका मानना होगा कि हर स्टेज में विकास होता है। बट इन्होंने तो कोई स्टेज नहीं दी, इसलिए इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर दिन, हर एक नया दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, यानी हर दिन हमारा विकास होता है। और ये बात हम बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस ही प्रोसेस है, रोज हमारा विकास होता है। आप खुद महसूस कर सकते हो, जो आप एक साल पहले थे अब आप वैसे नहीं हो, या फिर आप जो 5 दिन पहले थे ना, तो आप 5 दिन जैसे नहीं हो, आप बड़े भी हुए हो। नहीं, 5 दिन तो आप बड़े हुए हो, और आपकी जो समझ है उसमें भी विकास हुआ। क्या पता 5 दिन पहले आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसको आपको बहुत पछतावा हुआ हो,
और आपको लगे कि ऐसी गलती मैं नहीं करना, तो यहाँ से यहाँ से आपका विकास हुआ है। आपको समझ जाइए कि जो गलती मैं पहले कर चुका हूँ, अपने पास्ट में कर चुका हूँ, वो गलती मैं फ्यूचर में ना करूँ या फिर प्रेजेंट में ना करूँ। तो इसका मतलब है कि आपको आपका विकास हुआ है, आपने अपनी गलती सुधारी है। तो हमारा यही मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। अब बात करते हैं, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ये भी ठीक बात है, जो विकास है वो सामाजिक प्रक्रिया होती है, जो समाज की अंतःक्रिया है उन पर निर्भर करती है। जब हम समाज में जाएंगे, उठे बैठेंगे, दो चार लोगों की बातें सुनेंगे, तो भी हमारा विकास होगा। तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। उन्होंने क्या कहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी जब हम समाज से इंटरेक्शन करेंगे तब भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। हम दो चार बातें अपनी कहेंगे, दो चार बातें उनकी सुनेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें विकास ही होगा हमारा। हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। विकास किसे कहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना। प्रोसेस ऑफ इंटरलेशन यानी अंतक्रिया, ये क्या हो गया, आंतरिकरण की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की के तीन पहलू, उन्होंने तीन महत्वपूर्ण पहलू भी दिए हैं। चलिए उनके तीन महत्वपूर्ण पहलू के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, तो यहाँ पे तीन जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो है आपका सोशल इंटरेक्शन, और आपका कल्चर, और आपका लैंग्वेज यानी SCL। यहाँ पे देखिए, सोशल इंटरेक्शन यानी समाज। समाज उन्होंने बताया है कि जब आप समाज में जाओगे, उठोगे, बैठोगे, दो चार बातें अपनी कहोगे, दो चार बातें लोगों की सुनोगे, तो आपका जो विकास है वो और अच्छे से होगा। कल्चर, भाई अपनी कल्चर यानी अपनी संस्कृति से तो जुड़े ही रहो, अपनी संस्कृति को तो भूलो ही मत। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग अपनी संस्कृति को भूल के विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं, तो काफी गलत बात है। लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज तो एक महत्वपूर्ण चीज है ही हमारी। अब लैंग्वेज हम इतने महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं भाषा को, मान लीजिए आप हिंदी भाषा जानते हो और आप किसी स्कूल में चले जाओ जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती, इंग्लिश में इंग्लिश बातें होती हैं, और आप क्लास में बैठे हो और आपके सर आपको इंग्लिश में लेक्चर दिए जा रहे हैं और आपको एक एक अक्ख भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब तो यही है ना कि लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ज्ञान भी चाहिए ना किसी दूसरे से, तो लैंग्वेज वहां पे बहुत मैटर करती है। वो दूसरी लैंग्वेज में आपको ज्ञान देने लगा, जिस जिस लैंग्वेज को आप जानते ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो, तो उस ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने तीन अपने महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। ये भी इनका सही मानना है कि जो भाषा है उसका विकास भी आप सामाजिक अंतःक्रिया से ही करते हो। जब समाज में, यानी उन्होंने ना समाज को ही बोला है कि जो कुछ है वो समाज ही है, समाज से ही विकास होगा आपका, समाज से ही मानसिक विकास होगा, समाज से ही संज्ञानात्मक विकास होगा, और समाज से ही भाषा का विकास होगा। भाषा का विकास भी आपका समाज से ही होगा। जब आप समाज में जाओगे, सामाजिक क्रियाओं में भाग लोगे। भाषा व्यक्ति के लिए बड़ा यंत्र है। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाषा एक इतना बड़ा यंत्र, अगर आप भाषा आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। जब आप दूसरों की भाषा समझते नहीं हो तो फिर क्या है, आप तो आप प्यासे मर जाओगे। आपको पानी चाहिए, आपको पानी पीना, और आप कह रहे हो कि मुझे पानी दे दो, और वो उस भाषा को समझते ही नहीं है, तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो है ना सबसे बड़ा यंत्र भाषा। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो भाषा है उसी के ही तो माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे भाषा एक सबसे बड़ा यंत्र है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, वे ज्ञान का सृजन करते हैं। यानी ज्ञान भी हम तभी प्राप्त करते हैं जब हम उस भाषा को जानते हैं। मान लो आप जानते हो हिंदी और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं फ्रेंच में, तो आपको कुछ पल लेनी पड़ेगा, क्योंकि भाषा का तो कोई तालमेल है ही नहीं। तो लैंग्वेज इज अ टूल, उन्होंने क्या कहा है, लैंग्वेज को उन्होंने टूल कहा है। तो यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफी एग्जाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे वाला भी, वाइगोत्स्की वाला भी। तो अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जीन प्याजे ने जो अपना थ्योरी दी थी वो किसके ऊपर दी थी, उन्होंने दी थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और उन्होंने दी है सोश, इनका नाम भी आ जाता है कि जीन प्याजे की थ्योरी का नाम बताओ जो उन्होंने दी है। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम बताओ कि वाइगोत्स्की ने क्या थ्योरी दी है। तो इनका इनकी आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि जीन प्याजे ने ये दी है, वाइगोत्स्की ने ये दी है। ये दोनों जो शख्स है ना, सीडीपी में काफी काफी एक अच्छी अपनी अच्छी खासी इमेज इन्होंने बना रखी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। आई होप अब भी आए थे, जो अब आपका सीटेट हुआ जुलाई में, आई होप नेक्स्ट सीटेट में भी आए। मैं कहूँ हर सीटेट में आए, क्योंकि टॉपिक इनका थोड़ा छोटा सा ही है
और कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात होती है, ज्यादा इन्होंने एक्स्ट्रा भी नहीं रख रखा। वाइगोस्की ने बोला है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस है, पियाजे ने नहीं सॉरी वाइगोस्की ने बोला है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस है, पियाजे ने बोला डिसकंटिन्यूस है। पियाजे ने स्टेजेस में बात की है, उन्होंने 4 स्टेजेस दिए, वाइगोस्की ने कोई स्टेजेस नहीं दी। उन्होंने बोला है कि जब हम समाज में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, तब हमारा विकास ज्यादा होगा। और वाइगोस्की ने भाषा को सबसे बड़ा यंत्र माना है कि जो लैंग्वेज है उसके ही द्वारा हमारा विकास होता है, एक दूसरे से हम उसी के द्वारा बातचीत कर पाते हैं। बस थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। नोट्स की दिक्कत मतलब ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से आप निकलवा सकते हो किसी भी साइबर कैफे से जाकर इसका प्रिंट आउट, और अपने पास प्रिंट आउट रखो, साथ में मेरी वीडियो चलाओ और अपने रिवीजन को बेस्ट बनाओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सीट एंड फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। देन बाय।